सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट में मिट्टीकरण व सौंदर्यीकरण के नाम पर 39 लाख से अधिक रुपए की लूट। लोकपाल की जांच रिपोर्ट से वसूले जाएंगे 19 लाख रुपए। तेघरा पंचायत की मुखिया समेत कई अधिकारी संलिप्त। जानिए किससे कितना वसूला जाएगा। सबसे पहले तेघरा पंचायत के तत्कालीन एवं वर्तमान मुखिया निभा सिंह से 3,74,441 रुपये वसूले जाएंगे। इसमें मनरेगा कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार से 1,87,220, बाबूवढ़ी के तत्कालीन सहायक इंजीनियर इंदुभूषण से 1,87,220, तत्कालीन कनीय अभियंता मनोज कुमार से 2,80,831 रुपये, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार से 1,87,220 रुपये, तेघरा पंचायत के तत्कालीन रोजगार सेवक राम कुमार शाह से 2,80,830 रुपये, तेघरा पंचायत के तत्कालीन तकनीकी सहायक अजय कुमार से 2,80,830 रुपये, मनरेगा के बावढ़ी के तत्कालीन वर्तमान लेखापाल से 93,610 रुपये वसूल किए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि यह मामला बाबूवढ़ी प्रखंड के तेघरा पंचायत में स्थित सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ मिट्टीकरण व सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है 39 लाख रुपए की राशि का लूट किया गया है, गबन किया गया है। लेकिन जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कहीं ना कहीं पैसे वसूले जाएंगे। आगे खबर देखिए विस्तार से। पर अभी मेरे साथ यहाँ के पूर्व जिला परिषद एवं समाज सेवी जहांगीर अली जी मेरे साथ हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आप ही के क्षेत्र के अंतर्गत सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट में जो अनियमितता पाई गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दिग्विजय जी, आपने अपना बहुमूल्य समय इस नाचीज़ को दिया, इसके लिए मधुबनी टीवी के सभी का वर्कर को, आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जहां तक मनरेगा योजना की बात आपने अभी उठाए हैं सीएमजे कॉलेज का, तो मुझे लग रहा है कि एक बाबूवढ़ी प्रखंड ही नहीं, मधुबनी जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अगर कहीं मनरेगा का योजना चल रही है तो ये योजना एक लूट खसोट योजना है। और उस योजना को अगर सघन जांच किया जाए तो 75% ऐसी राशि है जो सिर्फ पॉकेट में गया है और धरातल पे नहीं उतरा है। मैंने तो एक शुरुआत किया हूँ, लोगों को दिखाने का काम किया हो, एक आईना के तरह से आईना दिखाने का काम किया हो। मेरे क्षेत्रांतर्गत एक सीएमजे कॉलेज है, उस कॉलेज के सौंदर्यीकरण वहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा की गई। यह योजना वर्ष 2018-19 की योजना है। उस योजना का प्राकलन राशि 39 लाख समथिंग का उन्होंने बनाया, और मैंने जब योजना खुला उसी समय से हमने पैनी नज़र खास करके इसीलिए रखा कि ये एक विद्या की मंदिर है, कॉलेज जो है एक विद्या के मंदिर है। तो मुझे भी एक जागरूकता था कि यहाँ एजुकेशन की जगह है और वहाँ जो काम हो तो अच्छा काम हो, और अच्छी तरह से वहाँ के छात्र को, नौजवानों को, यहाँ की जो हमारी बहनें शिक्षा लेने आती है उनको सुविधा पहुँचे। तो आस था कि एक बाबूवढ़ी प्रखंड में एक कॉलेज है तो उनकी कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आप देखे होंगे कि जैन कॉलेज हाई स्कूल है, हमने स्टेडियम भी बनवाने का काम किया, कई रूप वहाँ दिया। कोशिश मेरा रहा कि मेरे क्षेत्रांतर्गत जो भी संस्था है उसको आगे बढ़ाए। तो उसमें लगभग वहाँ के स्थानीय मुखिया और पदाधिकारी कर्मी के द्वारा मिली भगत से 39 लाख रुपये का राशि का निकासी की गई। उसमें हमने आवेदन दिया, हमें लगा कि 39,000 का भी वर्क नहीं हुआ है। आज भी मेरा मानना है कि 39 लाख नहीं, 39,000 का भी वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे राशि निकालने का काम किया है। तो हमने पूर्व के जो डीडीसी साहब थे उनको भी आवेदन दिया था और डीएम साहब को भी दिया था। ये जांच के बिंदु बन रही थी, और कहीं ना कहीं पूर्व के मंत्री के वजह से या किन्हीं राजनीतिक दबाव के वजह से वहाँ जांच की प्रक्रिया नहीं बन पा रही थी। वहाँ पदाधिकारी को होता था कि मैं जांच करूं, लेकिन जांच नहीं हो पा रहा था। इसी बीच लोकपाल ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिला में एक पदाधिकारी हैं, उन्हें भी हमने आवेदन दिया। उन्होंने स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेके घटनास्थल पर गए, वहाँ कॉलेज का निरीक्षण किए और वहाँ मिट्टी का जांच किए।
जांच का जो रिपोर्ट आया है दिग्विजय जी, मैं बता दूं आपको कि इन्होंने कह रहे हैं स्थानीय मुखिया के द्वारा मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। 4 से 5 फीट मेरे द्वारा मिट्टी भराया गया। मेरे पैदाइश से पहले वहाँ दोनबागी कॉलेज बना और आज तक जब मिट्टीकरण हुआ तो पौधान जो होता है सीढ़ी चढ़ने वाले, एक भी पौधान मिट्टी से नहीं भरा हुआ पाया गया। अब सोचिए कि जब एक भी पौधान मिट्टी से नहीं भरा हुआ पाया गया तो क्या ये कॉलेज आज बनी थी? इन्होंने कहा कि जो है सो हमने 4 से 5 फीट मिट्टी भरने का काम किया। पेड़ दरख्त है, पेड़ है, जांच रिपोर्ट वाले पदाधिकारी बता रहे हैं कि एक पेड़ का जड़ का जब खुनाई हुआ तो जड़ ऊपर है ज़मीन पे और उस पेड़ का उम्र कम से कम 10 से 15 वर्ष बताया जा रहा है। तो क्या कई तो पेड़ नहीं रोप दिया गया? तो खैर ऐसे ही बात है। एक ट्रैक्टर दिन भर में अगर मिट्टी ढोने का काम करेगा तो 15 से 20-25 बहुत एवरेज हो गया। इन्होंने जब निकासी की जब रिपोर्ट भेजा है राशि निकासी की तो 35 से 40 ट्रिप एक दिन में, ऐसा कोई पावरफुल ट्रैक्टर नहीं हुआ कि 40 ट्रिप एक दिन में मिट्टी ढोएगा। तो इससे भी ये पता चल रहा है इन्हीं के द्वारा जो स्थानीय मुखिया और पदाधिकारी और जो भी कर्मी उसमें संलिप्त हैं उनके द्वारा जो किया गया है रिपोर्ट, वो कहीं ना कहीं उससे रिपोर्ट से ही पता चल रहा है कि मनरेगा से हुआ। तो वहाँ पे तो रोजगार जो मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर होते हैं वही करते हैं ना ये काम। ये उसमें था, एक होता है मनरेगा विभाग में लेबर से भी क्या कराई जाती है और कैरेज एक होता है जहाँ तक, तो उसमें कैरेज सिस्टम दी गई थी। तो कैरेज से था कि ट्रैक्टर से स्थानीय मुखिया के द्वारा दिया गया कि मेरे ज़मीन से मिट्टी का निकासी की गई। रिपोर्ट में यह बता रही है उन्होंने न खाता खेसरा न रकबा न चौहद्दी कोई भी तरह का चीज़ नहीं दर्शाया नहीं है। और रिपोर्ट में यह दिखाई जा रही है कि 4 से 5 फीट 15 से 1 बीघा का मिट्टी कटेगा तब जाके वो कॉलेज भरेगा। पता नहीं चल रहा है कि वो कागज पे मिट्टी कट गया कि शहर जमीन पर कटा। और ये हकीकत है कि JCB से मिट्टी उठा और ट्रैक्टर पे लोड हुआ और खाना पूर्ति कहीं कहीं 2-4-10 ट्रैक्टर मिट्टी गिरा दिया गया और राशि सिर्फ निकासी करने का काम किया गया। सरकार का महत्वपूर्ण योजना है वृक्षारोपण, उस योजना में वृक्षारोपण भी था। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पदाधिकारी पर से, वैसे जो वहां के मनरेगा के स्टाफ थे वो बतावे कि मिट्टीकरण तो हुआ, खरंजाकरण तो आपने किया, आपने चबूतरा बनाने का काम किया, वृक्षारोपण का काम क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं प्रधान सचिव को पुनः लिखा हूं। इनके जांच प्रतिवेदन आने के बाद मनरेगा का जो अभी जांच हुई है उसमें लोकपाल के द्वारा 19 लाख समथिंग रुपया का रिकवरी बताया गया है, उस पर FIR करने की बात कही गई है। मेरा ये मैंने अनुरोध करता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से और प्रधान सचिव से, माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने लेटर लिख करके भेज चुका हूं कि उनकी सघन जांच हो। इतना ही नहीं, ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है। खास करके बाबूबगही प्रखंड के अंतर्गत जो मनरेगा की योजना कई ऐसा हुई है उसमें तो 10% काम भी हुआ है। कुछ ऐसी योजना है जिसमें 2% भी काम नहीं हुआ है। धीरे धीरे सामने धरातल पे आएगा और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि योजना में सिर्फ लूट खसोट ही मनरेगा योजना है।